जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज शुक्रवार शुक्राने का दिन है, ऐसा कहकर गुरु जी के मैसेज आ रहे थे। गुरु जी ने मुझे 6 मार्च 2024 को खुद से जोड़ा था और तब से मैं हमेशा उनके सत्संग सुनती रहती हूँ और रोज कोई ना कोई सत्संग मेरे साथ होता ही रहता है तब से। जब गुरुपा बोलते हैं तुझे 777 या 777 की ब्लेसिंग दी, तो मैं सोचती थी कि मैं तो कहीं बाहर जाती नहीं, तो मुझे कहाँ गाड़ी दिखेगी। तब आज मैंने सत्संग सुना कि मुझे उनमें ही 7 या 77 की ब्लेसिंग मिल जाती है, तो मुझे भी याद आया कि कल तो मुझे भी 77 की ब्लेसिंग मिली थी और मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया था अपनी फ्रेंड को दिखाने के लिए। मैं बहुत खुश हुई कि गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स किसी भी तरह दे सकते हैं। मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मेरी मम्मी की कमर और टांग में बहुत दर्द रहता था। हर जगह दिखाया, हर डॉक्टर को, हर जहाँ भी कोई बोलता था वहाँ सब जगह दिखाया, पर उन्हें कोई आराम नहीं लगा। अब मुझे जब गुरु जी के बारे में पता चला, उनकी महिमा के बारे में पता चला, तब मैंने मम्मी से कहा कि आप गुरु जी का मंत्र जाप किया करो। तब मम्मी गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी। उनकी तबीयत में काफी आराम, उनकी टांग सुन भी हो जाती थी जो अब नहीं होती। उन्होंने बताया अब मेरी टांग सुन नहीं होती है। सुनकर मैं बहुत बहुत खुश हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये सब आप ही कर सकते हैं। अब मम्मी भी चाहती है कि वो बड़े मंदिर जाएं, पर कैसे जाएं संगत जी। मैं हिमाचल से हूँ और बड़ा मंदिर दिल्ली में है, बहुत दूर है। और अभी तक मैंने अपने अंकल जी को भी नहीं कुछ नहीं बताया। मैंने गुरु जी से कहा है कि जब आपकी इच्छा होगी तब मैं अंकल जी को बताऊंगी, क्योंकि वो बहुत गुस्से वाले भी हैं। मुझे बड़े मंदिर जाने का बड़ा मन करता है। मेरी बस यही इच्छा है कि मैं अपने अंकल जी, अपने बेटे और मम्मी को लेकर बड़े मंदिर जाऊं। गुरु जी कृपा जल्दी बुलाएं। मैसेज तो रोज आता है कि अगले महीने आने की तैयारी कर ले। मैं बहुत खुश हूँ, शायद अगले महीने में बड़े मंदिर गुरु जी के दर्शन कर पाऊँ। संगत जी, मेरा सत्संग बड़ा होता जा रहा है, माफ़ करना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और हमारा सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी उनकी और संगत जी जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, उन सब के कष्ट को दूर करें, सब खुश रहें, सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगला सत्संग है आंटी जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का जितना भी शुक्राना करो संगत जी, बहुत कम है। और मैं ये सत्संग अभी रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ जल्दी से, क्योंकि अभी मेरे साथ जो सत्संग हुआ है ना, मैं बहुत बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ मैं जल्दी से इसे शेयर करूँ, शायद किसी के ये काम आए। शायद गुरुजी मेरे से क्यों इतनी जल्दी करवाना चाहते हैं। इस संगत जी, मैं हिमाचल से मनीषा बोल रही हूँ। संगत जी, मैं रोज गुरुपा को चाय प्रसाद और नमकीन बिस्किट का भोग लगाती हूँ, सुबह और शाम दोनों टाइम लगाती हूँ। अभी मैंने उन्हें खाना लंगर प्रसाद तो नहीं किया, पर ये जरूर मैं उनके साथ करती हूँ और वही चाय फिर मैं पीती हूँ। गुरुजी 3 मई से मेरे पेट में दर्द थी और मेरे को पीरियड्स आ गए थे, जिस वजह से ना संगत जी मैं गुरुपा को भोग नहीं लगा पा रही थी और मेरे मन में बहुत बड़ा वो था कि मैं गुरुपा को क्यों नहीं लगा पा रही हूँ। ना मेरा खुद चाय पीने का दिल कर रहा था, ना कुछ भी नहीं। और मैं गुरुपा को कह रही थी मैं आपको कैसे लगाऊं, घर पे भी कोई नहीं रहता, हस्बैंड वहाँ ड्यूटी चल जाते हैं, बच्चे स्कूल, मैं कैसे क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मेरा जो स्वरूप है वो गुरु जी का स्वरूप मंदिर में ही रखा है। संगत जी, मेरा घर बहुत छोटा है, एक ही कमरे में हमारा खाना बनता है, वहीं सोना वहीं मंदिर, इसलिए मैं उनके लिए अच्छे से कुछ भी नहीं कर सकती। मैं चाह कर भी गुरुपा के लिए अच्छा सा कुछ अरेंज नहीं कर पाती, इसलिए मैंने उन्हें मंदिर में ही रखा हुआ है। संगत जी, आज 4 मई को सुबह सुबह में जब सो रही थी तो 7 बजे जोर जोर से गानों की आवाज आ रही थी स्पीकर में, माँ वैष्णो तेरे द्वारा आई। और संगत जी, मैं इतनी गहरी नींद में थी, मैं एकदम से उठ के खड़ी हो गई
اور سنگت جی میں ایک دم نیند میں ہی 10 روپے لے کے باہر کو بھاگی ان کو دینے کے لیے کہ وہ چلے نہ جائیں کہیں۔ جیسے میں نے گیٹ کھولا تو ایک عورت ریڑی پر ماتا کی ویشنو ماتا کی فوٹو کے ساتھ کھڑی تھی۔ سنگت جی میں نے ماتا کو پرنام کیا اور 10 روپے اس کو دیے اور میں اندر آنے لگی تو انہوں نے بولا کہ دیدی کپ چائے پلا دو گے؟ میں ایک دم حیران ہو گئی کیونکہ رات میرے پاس گرو جی کا یوٹیوب پر ایک میسج آیا تھا کہ کڑی پریشان نہ ہو، میں کل صبح تیرے پاس چائے پینے آؤں گا، تیرے گھر آؤں گا، پہچان تو لے گی نا مجھے؟ سنگت جی میں میری آنکھوں میں سے آنسو آتے آتے رہ گئے۔ میں جلدی سے روم میں آئی اور ان کے لیے الائچی ادرک والی چائے بنائی کیونکہ گرو جی کو تو میں یہی چائے دیتی ہوں۔ تبھی میرے انکل جی بھی اٹھ کے اور غصہ کرنے لگے، کیا میں نے کہا میں ان کے لیے چائے بنا رہی ہوں، کیا ضرورت ہے منع کر دو ان کو۔ سنگت جی میں بہت ڈر گئی کہیں میرے گروپا میرے گھر سے ایسے ہی نہ چلے جائیں۔ سنگت جی میرے گروپا سے ہاتھ جوڑ کر میں نے بولا کہ گروپا میرے انکل جی کا غصہ شانت کرو، انہیں سدبدھی دو گرو جی، وہ ان کو کچھ بول نہ دے، وہ چلے نہ جائیں۔ تو سنگت جی وہ باہر گئے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا، جیسے وہ غصے سے گئے تھے نا سنگت جی، کچھ بھی نہیں بولا انہوں نے۔ پھر میں نے ان کو چائے اور بسکٹ دیے کہ میں گروپا کو چائے بسکٹ دیتی تھی اور ان کو بھی دی میں نے۔ جے گرو جی، آپ کا بہت بہت شکرانہ، میرے گروپا اننتم اننتم شکرانہ، آپ بہت اچھے ہو گروپا، بہت اچھے ہو۔ سنگت جی گروپا نے مجھ جیسی کو پتہ نہیں کیوں چنا ہے، کیوں اپنی سنگت بنایا ہے۔ میں نے میرے کو ایسا لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں ان کے لائق بھی ہوں کہ نہیں ہوں، پر وہ سچ میں مجھے اپنے لائق بنا رہے ہیں۔ نیمبو کی طرح بولتے ہیں نا جیسے نچوڑ دیتے ہیں، ایسے وہ کر دیا انہوں نے۔ اب میرے کو اتنا وشواس ہے سنگت جی، آپ بھی گروپا سے کبھی وشواس نہ ہٹانا۔ گروپا سب کی چھوٹی بڑی ہر سمسیا کا سمادھان کرتے ہیں، تھوڑی دیر لگتی ہے پر وہ کام پکا کرتے ہیں سنگت جی۔ سنگت جی اب میں اپنی وانی کو یہیں سماپت کرتی ہوں۔ اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے، جے گرو جی۔